जय हिंद साथियों। कैसे हो? देखो, आप बार बार कमेंट कर रहे हो जेल परेरी के बारे में, सर कैसे वैसे। देखो, आज मैं तीनों चीज़ पर सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ। अपना तीन पार्ट है, यानी सबसे पहले रीजनिंग है, फिर दूसरे अंदर सामान्य ज्ञान है, और उसके अंदर करंट जीके, और तीसरे में अपने राजस्थान जीके। ये तीन चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई। इस बात को कहते हैं अपने को ये तीन चीज़ें। देखो, मैं मोटिवेशन की बात नहीं कहता हूँ, जो वास्तविक है सिलेक्शन के लिए जितनी तैयारी करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। 800 आप खुद सोचो, 800 कुल पद है, और उसके बाद में छिट पिट के कितने पीछे रह रहे हैं आप खुद देखो। एक बार खुद आप सोचो। तो बात मोटिवेशन डीमोटिवेशन करने की नहीं है, आपको खुद अच्छे तरह से पता है कि कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। देखो, अब अपन पूरी बात कर देते हैं, मैं तीनों चीज़ों के बारे में आपको क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है। देखो, सबसे पहले रीजनिंग। रीजनिंग आपने अच्छी तरह से पढ़ भी लिया होगा। मैं एक गौर करने की बात कर रहा हूँ, आपको विशेष ध्यान देना होगा, जिससे आप मतलब अच्छे मतलब जो अपने को जो कंपटीशन है उसमें आगे लेके जाएंगे। सबसे पहले जो तार्किक होती है ना रीजनिंग, वो समझने के स्तर पर होती है, ठीक है ना। तो उसमें जैसे कथन निष्कर्ष है, कथन निष्कर्ष है, धारणा पूर्व धारणा है, तर्क वितर्क है। तो उसमें आपको खुद को दिमाग लगाना पड़ेगा, ये आंसर किस हिसाब से हो रहा है, ठीक है ना। और सबसे पहले आपको इस बात का तार्किक रीजनिंग में विशेष ध्यान रख लेना। चीज़ तो आप प्रैक्टिस तो हर चीज़ में करनी है, लेकिन इस बात का आप विशेष ध्यान रखना कि रीजनिंग में मेरे कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इसमें तो आप मतलब एकदम वो कहते हैं ना प्रबल होने चाहिए, कोई भी मतलब कंसेप्ट होता है उसमें क्लियर होना चाहिए। ये आपकी रीजनिंग में हर टॉपिक से आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए। और सबसे पहले सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? इंडिया जीके में। सर कोई कह रहे हैं कि वहाँ तो सिर्फ इंडिया जीके में लिखा हुआ है, और बाकी सब वीडियो में और फ़ोन में मतलब पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर के वो भारत का भूगोल भी पढ़ा रहे हैं। तो आप खुद सोचो कि उन्होंने सामान्य ज्ञान लिखा है, तो आप लोग को सामान्य ज्ञान पढ़ना है। मतलब ज़्यादा ऐसे नहीं है कि आप पूरा इंडिया जीके कवर कर लो। मैंने आपको पहले एक मेरा वीडियो है उसमें देख लेना, मैंने इंडिया जीके में बताया कि सामान्य चीज़ में क्या क्या आती है। जैसे आप अपने देश के चारों ओर सीमाओं के ऊपर जो अपना देश है, जो चारों ओर देश है, वो किस किस राज्य से सीमा लगाते हैं, अपनी यहाँ से वहाँ सीमा कितनी है, और नॉर्मल जलवायु के बारे में आ जाता है। और नदियों के बारे में ध्यान रखना, नदियाँ है और खनिज है, तो ये चीज़ें आप नॉर्मल नॉर्मल तैयार कर लेना इंडिया जीके में, ठीक है ना। ये रही भूगोल की बात। और इतिहास के बारे में आधुनिक इतिहास ही आएगा, मतलब ज़्यादातर मतलब मध्य और पाषाण वाला जो पुरानी है वो कम आने की संभावना। आधुनिक मतलब इतिहास से क्वेश्चन आते हैं इंडिया जीके में, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, जेएल परेरी में सिलेक्शन लेना है तो आपको करंट जीके और साइंस को अच्छे तरह से तैयार कर लेना। इस चीज़ को आप बिल्कुल इस कोई भी मतलब मैं तो ये कहता हूँ कोई भी वीक पॉइंट होना भी नहीं चाहिए, ये तो आपका एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादातर बच्चे मात खाएंगे। अगर इसमें आप बढ़त लोगे तो आप सिलेक्शन की दौड़ में आ जाओगे। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखना। साइंस के क्वेश्चन पक्के आएंगे, कम से कम आप मान लो 7-8 क्वेश्चन तो कम से कम मान लो इतने आ जाएंगे, और करंट के भी कम से कम 6-7 क्वेश्चन तो आएंगे आएंगे। तो ये आप सोच लो इसके क्वेश्चन आने हैं। अब रही बात क्या है, राजस्थान जीके आएगा, इंडिया जीके का आएगा, उसमें तो समसामयिक लिखा हुआ है। और अब देखो अब किस में आएगा, मेरे हिसाब से तो दोनों ही पढ़ने चाहिए, क्योंकि पिछले पेपरों में देखा जाए तो राजस्थान के भी है और इंडिया जीके भी है, ठीक है। और तीसरी बात तो आपको पता ही है राजस्थान जीके के बारे में, आपको जो अच्छी किताब जो पढ़ रहे हो उसको पढ़ते रहो, और साथ में प्रैक्टिस के लिए आप दिशा चाहो तो दिशा पढ़ लो, मूमल चाहो, नाथ पब्लिकेशन चाहो, आपको जो अच्छी लगे वो प्रैक्टिस के लिए। सिलेक्शन का यही राज है, सेल्फ स्टडी, माइंड के अंदर कॉन्सेप्ट तैयार करते रहो। ऐसे नहीं है पढ़ते रहो कुछ याद तो नहीं हो रहा है, बस कह रहे सर पढ़ रहे हैं सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। थोड़ा बहुत आपने याद होना चाहिए माइंडली। ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको पूरा का पूरा याद होना चाहिए, कम से कम जो चीज़ पढ़ रहे हो उसको थोड़ा बहुत तो आपको ये होना चाहिए कि हाँ मतलब आंख बंद करके सोचोगे तो भी थोड़ा बहुत आना चाहिए। तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कम से कम, ठीक है ना। और आप कोई भी वीक पॉइंट मत रखना, क्योंकि आपका एक वीक पॉइंट आपको सिलेक्शन से सीधा बाहर कर लेगा, ये सीधी बात है। ऐसे नहीं है कि इसमें सिलेबस बहुत बड़ा है कि एक पार्ट को हम छोड़ देते हैं तो दूसरा उसमें हम बढ़त ले लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप साइंस और करंट का विशेष ध्यान रखें, मतलब मैं विशेष की बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि वो पढ़ना नहीं है वो नहीं, मतलब विशेष ध्यान रखना है इस चीज़ का। और कोई पूछ रहे बेस्ट बुक, अब आप मेरे को बताओ, मैं आपको अभी बताऊंगा बेस्ट बुक, अभी आप लोगे क्या? आप 2 महीने में तैयार कर लोगे क्या? 2 महीने में आप बेस्ट बुक को तैयार कर लोगे क्या? अब मैं आप इस क्वेश्चन का कैसे जवाब दूं, आप खुद ही बताओ। बेस्ट बुक का आप मेरे को कमेंट करते हो बेस्ट बुक बेस्ट बुक, आप जो पढ़ रहे हो ना अभी तक,
जो पढ़ रहे हो उस पर 100% विश्वास करो, उसको प्रैक्टिस करो, एकदम अच्छे से ईमानदारी से उसकी प्रैक्टिस करते रहो। हर चीज़ होगी वो प्रैक्टिस से ही पॉसिबल होती है। प्रैक्टिस में कोई कमी मत रखना, और फालतू का समय बर्बाद करना बिल्कुल छोड़ दो। मैं कहता हूँ फ़ोन का बिल्कुल ना यूज़ करो। फ़ोन तो आपकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं कहता हूँ 0% आपकी कहाँ ज़रूरत है। जैसे आपको अब तो मेरे हिसाब से आपने रीजनिंग तो पूरी कवर कर ली होगी। इसके अलावा मेरे को नहीं लगता आपको फ़ोन की कहीं ज़रूरत होगी। अगर आप करंट जीके का कोई देख रहे हो अच्छे वीडियो, जैसे मैं कॉमन करवाए, जैसे वो कपिल चौधरी सर करवाते, वो अच्छा करवाते, तो आप उनका 1-2 वीडियो देख लो, उसके बाद में फ़ोन को साइड कर लो बिल्कुल। फ़ोन को बिल्कुल आपको यूज़ करना ही नहीं है। ठीक है ना? बस यही है, आप अच्छे से तैयारी करते रहो, रीजनिंग का विशेष ध्यान रखना, रीजनिंग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, जो आपके पास बुक है उसको बेस्ट मानो, जो बुक है आपको उसे अच्छे से प्रैक्टिस करो। और हाँ, एक बात सॉरी मैं भूल गया, टेस्ट देना, जहाँ से भी आप टेस्ट दे रहे हो ईमानदारी से टेस्ट की प्रैक्टिस जरूर करना, चाहे आप ऑनलाइन करो चाहे ऑफलाइन करो। ईमानदारी से जितने नंबर आते हैं, ज़्यादा कम नंबर की टेंशन मत लेना कि मेरे को कम आ रहे हैं, वो ज़्यादा आ रहे हैं तो ये से मत सोचना कि मेरा सिलेक्शन श्योर है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप जितनी प्रैक्टिस ईमानदारी से करोगे और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही सिलेक्शन के ज़्यादा आसार रहेंगे। ओके, जय हिंद।